हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 66 और 67 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज व्हेनेवर पॉसिबल। यहाँ पर कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो इसका एग्जाम्पल को लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल लिखकर आपको दिखाना है। अब मैंने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 डिजिट और 5 डिजिट का आपको सम करना है। 5 डिजिट को और 5 डिजिट नंबर को आपको ऐड करना है। देखो एडिशन वाला साइन है ना, तो ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, ऐड करने के बाद भी एक 5 डिजिट का ही नंबर आना चाहिए, जो कि ये 5 डिजिट का नंबर है, इससे बड़ा होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, ये जो नंबर है ना, इससे बड़ा होना चाहिए। लिखा भी है सम मोर देन 90,250। तो आपको 5 डिजिट का एक नंबर लेना है, उसी प्रकार से 5 डिजिट का और एक नंबर लेना है, और दोनों को जोड़ने के बाद इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। अब इन क्वेश्चंस को बनाने का तो बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से बना सकते हो। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान में बस ये रखो कि मुझे लाना क्या है, आंसर में मुझे क्या लाना है। मुझे इससे ज़्यादा नंबर मुझे चाहिए, इससे बड़ा नंबर चाहिए। तो 9 से बड़ा कर देंगे तब तो वो 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो फिर ये 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसको तो हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, 9 हम ला सकते हैं। इसको बड़ा कर सकते हैं, यानी कि इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या करो, इससे बड़ा नंबर को एक यहाँ पर लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया 9 और 1। बाकी इधर लिखने का जरूरत आपको नहीं है, इधर आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। इससे तो बड़ा आखिर ये आ ही चुका है। बाकी यहाँ पर 3 डिजिट का कोई भी नंबर लिख लो, यहाँ पर बाकी 3 डिजिट का कुछ भी लिखोगे तो आएगा तो इससे बड़ा ही, क्योंकि ये 90,000, ये 91,000 है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर 5 डिजिट का ऐसा कुछ नंबर लेने का कोशिश करते हैं जिसको जोड़ने के बाद 1 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इधर 9 आएगा। अब जैसे कि मैंने अगर मान के चलो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4 रख दिया, तो 7 4 11 का 1 बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। तो मैंने अगर मान के चलो यहाँ पर 6 रख दिया, और यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, तो 6 2 8, और यहाँ पर 1 बचा था ना, तो 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ पर चाहो तो 0 रख कर भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 0 रख देते, यहाँ पर 0 रख के भी आप कर सकते हो थे, या फिर यहाँ पर आप 1 के जगह पे आप 2 रख सकते थे, क्योंकि 90,000 से बड़ा लेना था। तो आप यहाँ पर 0 के बाद 1 के जगह पे 2 3 ऐसे भी नंबर रख सकते थे। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ 7 4 11 का 1 बच गया, 1 6 2 8 और 1 9। अब आगे यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर ले लो, जो मन कर रहा है। आपको 0 लेने का मन है, आपको 1 लेने का मन है, आपको 3 लेने का मन है, आपको 5 लेने का मन है, कुछ भी आप यहाँ पर नंबर ले सकते हो। यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। ये एक देखो 5 डिजिट का नंबर आया, फिर यहाँ पर हमने एक और 5 डिजिट का नंबर लिया। इसको अब हम अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर 5 आ गया, 4 3 7 आ गया, 3 1 4 आ गया। बस एक ही बात का ध्यान रखना कि इन दोनों को जोड़ने के बाद अब 9 से बड़ा मतलब नहीं आना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ 0 की जगह पे हम 5 रख देंगे, 5 रख देंगे तो 5 5 10 का 0, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक हो सकता है कैरी होगा, तो हो सकता है कि ये बढ़कर यहाँ पर ये 9 की जगह पे 10 हो जाए। ऐसा कोई नंबर मत लेना। ठीक है, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई नंबर होगा भी। अगर बढ़ेगा भी ना तो ये बढ़ेगा, 1 से ज़्यादा क्या होगा, 2 होगा, ज़्यादा 3 होगा। ठीक है, 9 से पार तो हो नहीं सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1 का। बस तरीका याद रखो, ट्रिक याद रखो कि जो आंसर है पहले वो लाने का कोशिश करो, क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अब देखो दिया गया है कि 5 डिजिट का आपको एक नंबर लेना है, फिर 3 डिजिट का नंबर लेना है, और जो आंसर होना चाहिए वो एक 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 5 डिजिट का नंबर लेना है, फिर 3 डिजिट का नंबर लेना है, जिससे कि एक 6 डिजिट का नंबर आए। अब जरा सोचना कि अगर मुझे 5 डिजिट से 6 डिजिट तक में अगर नंबर मुझे जाना है ऐड करके, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, 9 जैसे।
बड़ा नंबर लेंगे तब ना ये ऐड होके ये 6 डिजिट का हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इसीलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि 5 डिजिट का जो मैं नंबर लूँ स्टार्टिंग में, खास करके वो मैं बड़ा नंबर लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह पे 99 रख दिया। अब यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैंने सपोज कि 8 ले लिया, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। अब मुझे यहाँ पर 3 डिजिट का ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो कि ये कैरी जाए, इधर नंबर आए। इधर अगर इधर नंबर बढ़ा, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, अब इससे होगा क्या कि 8 3 10, सॉरी 8 3 11, 11 का 1 बच जाएगा 1, तो इधर ये आगे बढ़ जाएगा और ये 9 और 1 इधर 10 हो जाएगा। और 10 होने का मतलब है कि वो 6 डिजिट का नंबर आ जाएगा, मुझे वही निकालनी थे। अब इधर आप कुछ भी ले सकते हो, इधर 3 ले लो, 9 ले लो। एक काम करता हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है, चलो रहने देते हैं, 3 डिजिट का यही नंबर रहने देते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, तो चलो आप लिख दिए हैं तो रहने देते हैं। अब इसको ऐड करना था, ऐड कर देते हैं। ऐड करके देखते हैं कि क्या 6 डिजिट का नंबर हो रहा है। तो 9 और 2 11 का 1 बच गया 1, 3 3 6 और 1 यहाँ पर हो गया 7, 8 3 11, 11 और 1 12 का 2 बच गया 1, 9 1 10 का 0 बच गया 1, 9 और 1 10। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक 4 डिजिट का नंबर लेना है, फिर से 4 डिजिट का नंबर लेना है, लेकिन बोला जा रहा है कि यहां पर 6 डिजिट का नंबर आना चाहिए। अब जरा मैं यहां पर कोशिश करता हूं कि मैं 4 डिजिट का मैं सबसे बड़ा नंबर लेने का कोशिश करता हूं। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 9999। और फिर से मैं यहां पर एक 4 डिजिट का फिर से सबसे बड़ा नंबर लेने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 6 डिजिट तक चाहिए ना, तो 6 डिजिट तक चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा बड़ा नंबर चाहिए होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर दोनों जगह पे 4 डिजिट का बड़ा बड़ा नंबर लिया। अब अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या ये 6 डिजिट तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। तो 9 9 18 का 8 बच गया 1, 9 9 18 1 19 का 9 बच गया 1, 9 9 18 1 19 का 9 बच गया 1, 9 9 18 और 1 19। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि 1 2 3 4 5 ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 डिजिट का ही नंबर आ पाया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये 5 डिजिट का ही नंबर आ पाया। मैंने यहाँ पर दो सबसे बड़े बड़े 4 डिजिट के नंबर लिए, फिर भी 5 डिजिट का ही नंबर आ पाया। मतलब कि ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं होगा इसमें लिख लेना कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हमने लिख के भी दिखा दिया है। क्यों? रीजन लिखना चाहते हो तो बना के भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने दो लार्जेस्ट नंबर को भी यहाँ पर 4 डिजिट का दो लार्जेस्ट नंबर को भी यहाँ पर ऐड करके देखा, फिर भी वो 6 डिजिट का सम नहीं आया, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया गया है कि 5 डिजिट का फिर से आपको नंबर लेना है, 2 बार 5 डिजिट का नंबर लेना है, और जो आंसर आना चाहिए वो 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो फिर से मुझे 5 डिजिट से 6 डिजिट तक में जाना है, तो मुझे फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े नंबर चाहिए, कुछ यहाँ पर बड़े नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कोई सा भी आप नंबर ले सकते थे। फिर से यहाँ पर मान के चलो मैंने बड़ा बड़ा कुछ एक नंबर ले लिया, चलो यहाँ पर इस तरह से एक नंबर ले लिए। अब इसको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या ऐड करने के बाद, चूंकि ऐड करना था, ठीक है, 6 डिजिट का नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 6 5 11 का 1 बच गया 1, 7 4 11, 1 12 का 2 बच गया 1, 8 3 11, 1 12 का 2 बच गया 1, 8 और 9 17, 1 18 का 8 बच गया 1, 9 8 17 1 18। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा आ गया 6 डिजिट। ठीक है, ये मेरा 6 डिजिट का नंबर आ गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने यहाँ पर शुरू में ही सोच लिया था कि देखो 5 डिजिट का नंबर है तो भले ही आप इधर छोटा नंबर लोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए ना, वो दोनों को जोड़ने के बाद बस ध्यान में रखना कि वो नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 10 से बड़ा हो जाएगा तो फिर वो 5 के बाद 6 डिजिट का हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 डिजिट का नंबर लेना है, फिर से 5 डिजिट का नंबर लेना है, और आपको 18,500 एग्जैक्ट लाना है। यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं लिखा है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको 18,500 लाना है 5 डिजिट का। अब जरा सोचो कि ये ऑलरेडी 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का
अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लूँ, क्योंकि बड़ा अगर हम ले लेंगे 5 डिजिट का तो वो तो 9999, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सबसे छोटा 5 डिजिट का यहाँ पर नंबर लूँ तो 1 2 3 4 5, ये 10,000 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 10,000। और अगर मैं फिर से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लूँ, सबसे छोटे छोटे अगर मैं 5 डिजिट नंबर्स को यहाँ पर ऐड करके देख रहा हूँ तो भी ये कितना आ रहा है, तो भी ये 20,000 आ रहा है, मतलब कि 18,500 तो आ ही नहीं सकता है। अगर 18,500 लाना होगा ना तो इसके लिए मुझे 8,500 से यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं 8,500 से अगर मैंने ऐड कर दिया तो अब तो ये 4 डिजिट का नंबर होगा, मुझे तो 5 डिजिट का नंबर लेना है। मतलब कि ये भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि 5 डिजिट को नंबर को जोड़ने के बाद मेरा 18,500 मेरा आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे भी 5 डिजिट नंबर को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो भी 20,000 से मतलब कम नहीं आ रहा है, वो तो 20,000 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर को आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि फिर से हमें 5 डिजिट का नंबर लेना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है 5 डिजिट के नंबर के साथ, और इसकी जो डिफरेंस है वो 56,503 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर बोला है ना लेस देन, तो इससे कम लेना है। 5 डिजिट का एक नंबर लेना है, फिर से यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर लेना है, और जो डिफरेंस है इससे छोटी होनी चाहिए। अब जरा इसको समझना, अगर मैं यहाँ पर देखो ये मेरा कितने डिजिट का, पहले ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट का नंबर है और मुझे 5 डिजिट का ही नंबर लेना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर मान के चलो मैंने यहाँ पर मान के चलो 9 लिया, ठीक है। मैंने 9 8 कुछ भी यहाँ पर ले लेते हैं, चलो 3 और 4, 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया 5 डिजिट। अब जरा सोचना कि मुझे इससे कम चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको पहले लिख लेता हूँ, इससे कम मैं यहाँ पर कोई सा भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। इससे कम जैसे कि 56,000 है तो मैंने चलो यहाँ पर ले लिया 50,000, सपोज मान लिया मैंने यहाँ पर 50,000 ले लिया। या इधर लेने का नंबर जरूरत है नहीं, एक मिनट 98734 था ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 98734। ऐसे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लेना है, बट मैंने लिख लिया था तो चलो ये रहने देते हैं। अब मैंने क्या बोला कि इससे कम नंबर आपको लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आंसर में खास करके शुरू वाला का, इधर तो आप कुछ भी लोगों चलेगा, इधर अगर आपने 56,000 से कम ले लिया तो इजीली हम जो आंसर है वो ला सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 56,000 से कम लेने का, तो 56,000 से कम, चलो मैंने यहाँ पर 51,000 ले लिया, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लूँ जिसको घटाने के बाद 1 आएगा। तो यहाँ पर 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 में कितना घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 9 में 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। क्यों घटाना क्यों है? क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। अब इधर आप कोई सा भी नंबर अब आप ले सकते हो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि इससे बड़ा वाला नंबर नहीं लेना, जैसे 4 से बड़ा यहाँ नहीं लेना, 3 से बड़ा यहाँ नहीं लेना, यहाँ पर 7 से बड़ा मत लेना, बस इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि फिर कैरी हो जाएगा तो फिर हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाए। अब बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, साथ में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये देख लो ये भी 5 डिजिट का नंबर है, मतलब कहने का मतलब है ये जो नंबर है इससे मेरा ये छोटा है। यहाँ पर है 56,503, यहाँ पर आया 51,410, और यहाँ पर दोनों मेरा 5 डिजिट का नंबर था। तो बस इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बस एक ही बात का ध्यान में रखना है, जो आंसर लाना है ना उसका पहला 2 डिजिट को लेकर अगर आप कंसीडर करके बनाओगे ना तो आप इजीली आंसर को ला सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर 51,000 लिया, आप 50,000 ले सकते हो, आप 30,000 ले सकते हो, आप 20,000 ले सकते हो, आप 24,000 ले सकते हो। बस इससे कम लेना है और इधर वाला छोड़ देना, इधर फिर आप कुछ भी ले लो, उससे क्या मतलब, इधर तो कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बनाने का एक तरीका है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी हमें पहले 5 डिजिट का नंबर लेना है, फिर 3 डिजिट का नंबर लेना है, और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा एक 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 5 से 4 डिजिट में आना है तो मुझे कहीं ना कहीं 5 डिजिट का जो नंबर है वो एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर 10
पहले स्टार्टिंग का खास करके जो 2 नंबर होगा वो जरूर छोटा लेना है, बाकी इधर आपका बड़ा छोटा होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आपने अगर बड़ा भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 3 डिजिट का कुछ ऐसा नंबर लो जो कि ये इससे बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इससे बड़ा नंबर लूँगा तो क्या होगा कि ये इधर कैरी चला जाएगा, और कैरी होने के बाद इधर जब ये कैरी चला जाएगा तो फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये वाला हट जाएगा, और ये हटेगा तो फिर ये 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे मैंने 6 ले लिया। बाकी इधर आप कुछ भी लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या 4 डिजिट का नंबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, हमें 5 डिजिट का नंबर लेना था, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर लिया। फिर हमें 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था, हमने 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करके हमें 4 डिजिट का नंबर लाना है। सब्ट्रैक्ट करो, 4 7 में 3 गया तो 4, 8 में 2 गया तो 6, 14 में 6 गया तो 8, यहाँ पर बच जाएगा 9, और इसको ये कैरी दे दिया था ना तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि ये एक 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है ना, ये 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे 5 डिजिट का नंबर को 5 डिजिट के साथ सब्ट्रैक्ट करके मुझे 3 डिजिट का नंबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान के चलो 5 डिजिट का एक बड़ा सा नंबर ले लिया 99887। ठीक है, अब मुझे 5 डिजिट के नंबर के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है और 3 डिजिट का मुझे नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों तभी हटेगा जब यहाँ पर 9 और 9 होगा, और यहाँ पर 3 डिजिट नंबर लाने के लिए इससे छोटा छोटा नंबर ले लो, जैसे 3 1 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये देख लो इधर तो 0 हो गया, यहाँ पर 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 में 1 गया तो 7 हो जाएगा, और 7 में 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3, ये 3 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है, आया ना 3 डिजिट का नंबर। तो हमने यहाँ पर एक 5 डिजिट का नंबर लिया, फिर से 5 डिजिट नंबर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3 डिजिट का नंबर आ गया। सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें 5 डिजिट का नंबर लेना है, फिर से 5 डिजिट का नंबर लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर 91,500 आना चाहिए। देखते हैं कि आता है कि नहीं। अब जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर 5 डिजिट का, अब चूंकि यहाँ पर देख लो तो ये एक बड़ा नंबर है, तो मैं यहाँ पर 9 9 8, क्योंकि देखो ये 5 है तो 5 से मैंने यहाँ बढ़ा लिया है। ठीक है, 5 8 7 6 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं 99999 भी ले सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बड़ा नंबर लेना, इससे बड़ा लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा कि मेरा यहाँ पर 91,500 आ जाए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दो, इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दो। 8 में 5 जाएगा तो 3 यहाँ पर लिख दो, 9 में 1 जाएगा तो 8 यहाँ पर लिख दो, और 9 में 9 जाएगा तो यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर देखो गलती हो रहा है। अब यहाँ पर 5 डिजिट का अगर मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूँ तब तो मिस्टेक हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल फिर हो नहीं पाएगा ना। अगर मैं 5 डिजिट के नंबर से अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 9 में 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, जरा सोचना, अगर मैंने यहाँ 0 ले लिया तब तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 होगा, बट दिक्कत क्या होगा कि ये 4 डिजिट का नंबर होगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर मैंने मान के चलो यहाँ पर 1 लिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तब तो यहाँ पर 9 में 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर मैं सबसे बड़ा नंबर को भी अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देख रहा हूँ 1 के साथ, सबसे बड़ा को 1 से भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी यहाँ पर 8 आ जाएगा, मतलब कि 9 तो आ ही नहीं पाएगा, 9 तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, 8 मेरा आ जा रहा है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लेना कि 8 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं अगर सबसे बड़ा नंबर, सबसे 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर को सबसे छोटे नंबर के साथ भी, अगर मैं 1 के साथ भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, फिर भी 8 यहाँ पर आ रहा है, 9 तो ये आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना, इस वजह से तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दिया गया है कि ऑलवेज, समटाइम्स या फिर नेवर, इन तीनों में से जो भी होगा। ऑलवेज का मतलब क्या, जो हमेशा होगा। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, और नेवर का मतलब कभी नहीं हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन है कि बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आगे और भी है। थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी सही होगा या कभी नहीं सही होगा। एंड वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो। राइट योर रीजनिंग एंड डिस्कस दिस विथ द क्लास, तो इस रीजन लिखो और अपने क्लास के साथ डिस्कस करो। अब जैसे यहाँ पर दिया गया कि 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर, तो क्या 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट के नंबर को अगर हम ऐड करें, मतलब ऐड करें, तो क्या 5 डिजिट का नंबर हमेशा आएगा, क्या कभी नहीं आएगा या कभी कभी आएगा। तो 5 डिजिट का नंबर हम पहले ले लेते हैं। जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पर एक 5 डिजिट का नंबर ले लिया, ठीक है, कोई सा भी लेके देख लो, 1 2 3 4 5। और अगर मैं एक और मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया, ठीक है। अब चूंकि मुझे यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला गया है, तो इस कंडीशन पे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 8 7 15 का 5 बच गया, 1 9 18 1 19। तो यहाँ पर जो है ना, ये एक 6 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है। तो एक कंडीशन पे तो यहाँ पर ये सही नहीं हुआ। एक और कंडीशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पर आ लेते हैं, अब लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 3 ये 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 2 5 हो गया और 8 1 9 हुआ। तो इस कंडीशन पे देख रहे हैं कि ये 5 डिजिट का ही नंबर आया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो रहा है, ऐड करना था ना, ऐड करना था। तो कभी कभी क्या हो रहा है कि ऐड करने के बाद 5 डिजिट को 5 डिजिट के साथ ऐड करने के बाद कभी 6 डिजिट का आ जा रहा है, कभी कभी 5 डिजिट का आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में हम लोग लिख देंगे सम टाइम्स ट्रू, ठीक है। सम टाइम्स ट्रू, कभी कभी ये सही होगा, कभी कभी सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो एक 4 डिजिट का नंबर होगा। तो यहाँ पर भी देखना समटाइम्स ही ट्रू हुआ। जैसे कि देखो 4 डिजिट का नंबर, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पर ये एक नंबर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 डिजिट का मैं एक नंबर लेके देखता हूँ, 2 डिजिट का मैं यहाँ पर नंबर लेके देखता हूँ, ठीक है। 2 डिजिट का मैंने नंबर लिया, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर पॉसिबल होगा। मैंने यहाँ पर देखो 2 बड़े बड़े नंबर लिए हैं, तो यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर होगा, बिल्कुल होगा। 8 8 16 का 6 बच गया, 1 9 9 18 1 19 का 9 बच गया, 1 3 1 4, यहाँ पर हो गया 4। तो मैंने यहाँ पर 4 डिजिट का और 2 डिजिट का एक नंबर लिया मैंने, जबकि यहाँ पर बड़ा बड़ा नंबर लिया था, फिर भी यहाँ पर 4 डिजिट का ही नंबर मिला, फिर भी मुझे यहाँ पर 4 डिजिट का ही नंबर मिला है। तो ये तो ट्रू है, अभी ट्रू है। क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें 4 डिजिट के जगह पे 5 डिजिट या फिर 2 डिजिट हो। तो अगर मैं यहाँ पर छोटा छोटा भी नंबर लूँ ना और ऐड करूँ फिर भी 4 डिजिट ही हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बड़े बड़े नंबर लूँ जैसे कि 9999 और अगर मैंने यहाँ पर 99 से और मैंने यहाँ पर ऐड किया 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो अब क्या यहाँ पर देख लो, क्या 4 डिजिट का नंबर आएगा, नहीं आएगा। अभी 5 डिजिट का हो जाएगा। 8 9 9 18 का 8 बच गया 1, 9 9 18 19 का 9 बच गया 1, 9 1 10 का 0 बच गया 1, 9 और 1 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये मेरा 5 डिजिट नंबर आ गया, यानी कि ये भी समटाइम्स ट्रू होगा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था। तो देयरफॉर समटाइम्स ट्रू, ये भी कभी कभी ही सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है कि 4 डिजिट नंबर को अगर मैं 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड करूं तो 6 डिजिट का नंबर आएगा। ये देखो ना, ये कभी सही नहीं हो सकता है कि 4 डिजिट के नंबर को मैं 2 डिजिट के नंबर के साथ ऐड करूं और 6 डिजिट का नंबर आ जाए।
अगर मैं सबसे बड़े बड़े नंबर को भी यहाँ पर ऐड करने का कोशिश करूँगा ना, फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिजिट तक ही जा सकता है, 6 डिजिट तक नहीं जा सकता है। ठीक है, 9 9 18 का 8 बच गया, 9 9 18 1 19 का 9 बच गया, 1 9 1 10 का 0 बच गया, 1 9 और 1 10। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट तक ही आ पाया, 6 डिजिट ये नहीं आ पाया। तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े भी यहाँ पर 4 डिजिट का और 2 डिजिट का नंबर लेके देख रहा हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर इट्स नेवर ट्रू, कभी भी ये सही नहीं होगा कि आप 4 डिजिट का नंबर लो और 2 डिजिट का नंबर लो और उसको जोड़ने के बाद मेरा 6 डिजिट का नंबर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि 5 डिजिट नंबर को अगर मैं 5 डिजिट के नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 डिजिट का नंबर होगा। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 5 डिजिट का नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये एक 5 डिजिट नंबर मेरा आ गया, मैंने यहाँ पर 2 5 डिजिट का नंबर लिया तो ये एक 5 डिजिट नंबर आ गया। लेकिन क्या हमेशा 5 डिजिट का नंबर आएगा? तो नहीं, हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ 5 3 2 1 6 कुछ भी ले लेते हैं 5 डिजिट का एक नंबर, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ 5 1 3 1 5, एक मिनट, इसको चलो 2 कर देते हैं और इसको यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 में गया तो 5 0 0 2 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये कितना या 4 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है, ये एक 4 डिजिट का नंबर आ गया। तो 5 डिजिट का नंबर आ पाया नहीं, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये भी क्या है, समटाइम्स ट्रू है। ठीक है, कभी कभी सही होगा, कभी सही नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट है ई नंबर, हाँ ये लास्ट है। दिया गया कि 5 डिजिट नंबर को अगर मैं 2 डिजिट नंबर के साथ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो 5 डिजिट का नंबर को अगर मैं 2 डिजिट के नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 डिजिट का नंबर क्या आ सकता है? हाँ, ये हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे मान के चलो यहाँ पर मैंने 99831 लिया और 2 डिजिट का नंबर, जैसे कि एक मिनट यहाँ पर मैं फिर से ले लेता हूँ। ठीक है, 5 डिजिट का जो नंबर है मुझे 3 डिजिट तक जानी है ना, तो मैं यहाँ पर छोटा नंबर लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 हो गया, इसको हटा देना। ठीक है, एक मिनट फिर से लिख लेते हैं, 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो 2 डिजिट का मैं सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूँ 99, और देखते हैं कि क्या 3 डिजिट का नंबर आ सकता है या फिर नहीं। तो 10 में 9 गया तो 1, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे बच जाएगा 9, यहाँ पर भी बच जाएगा 9, और इधर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर पॉसिबल है ही नहीं, ये 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 4 डिजिट का नंबर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि नेवर ट्रू। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नेवर ट्रू। ये कभी भी सही नहीं होगा कि आप 5 डिजिट का एक नंबर लो और एक 2 डिजिट का नंबर लो और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक 3 डिजिट का नंबर आ जाए। क्योंकि अगर मैं एक छोटा भी 5 डिजिट के नंबर को एक बड़े 2 डिजिट के नंबर के साथ भी अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर आ रहा है, 3 डिजिट का नंबर मेरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी आगे के पेजेस के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को और पूरे चैप्टर को समझेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।